अब तो सांझ हो गई, है ना। लीलावती जब नैहर आई, जिस दिन आई, घर आते आते जब वो नैहर आया, घर पर द्वार पर आया, दरवाजे पर, तब तक क्या हो गई? सांझ हो गई। क्या हो गई? सांझ। सांझ जानता है ना? है शाम। अब तो सांझ हो गई, वरना आज ही एक चक्कर लगा आती अपनी खवास टोली का, और सहेलिया माए को 2 साड़ियाँ दे आती। लीलावती कहती है, सोच रही है कि अब तो क्या हो गई, शाम हो गई, न तो आज ही एक चक्कर लगाए थे, यानी एक फेरा घूम आती कहाँ, खवास टोली में, और सहेलिया माए को क्या दे आती? 2 साड़ी दे आती, जिन्हें वह बड़ी लालसा से मुंबई से लाई है। जिन्हें वो कहाँ से लाई है? बड़ी लालसा से, है ना, मुंबई से लाई है। किसके लिए? सहेलिया माई के लिए। किसके लिए? सहेलिया माई के लिए। सहेलिया माई जानती है ना, कल बताए थे, है ना। बचपन में इसकी माँ का इतना ही होता था लीलावती को, तो सहेलिया माई ही, है ना, इसको अपना दूध पिला कर क्या रखा? जिंदा रखा। पैर छूने पर आशीष देंगी ना, करा है। जिन्हें वो बड़ी लालसा से मुंबई से लाई है, अब तो बहुत बूढ़ी हो गई होंगी, है ना। सहेलिया माई अब क्या हो गई होंगी? बहुत बूढ़ी हो गई होंगी, यानी पुरानिया हो गई होंगी। पैर छूने पर आशीष देंगी। पैर छूने पर क्या देगी? आशीष देगी, आशीर्वाद देगी। हमरे ऐसन झूल झूल बूढ़ हो जाइए बेटी, है ना। सहेलिया माँ इनको आशीर्वाद देती कि हमरे ऐसा झूल झूल, यानी पूरा पुरानिया, है ना, पूरा जिंदगी जिहा, है ना बेटी, वही ना, हमरे ऐसा पूरा कहना हो पुरानिया हो, यानी पूरा जिंदगी अच्छा से यही आशीर्वाद देगी। वही बात बनल रहे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे। और क्या आशीर्वाद देती? वही बात बनल रहे। कौन सी बनल रहे? वही बात बनल रहे जब तक गंगा जमुना में कौन सी रहे? पानी रहे, यानी गंगा और यमुना नदी में जब तक पानी रहे, वही बात बनल रहे। कौन सी बनल रहे? वही बात बनल रहे, यानी जो है सुहाग बनल रहे। कौन सी बनल रहे? सुहाग। किसका? लीलावती का, है ना, कि तुम्हारा सुहाग क्या रहे? बनल रहे। लेकिन शाम में भौजी, सुरेश, नरेश सबकी उपस्थिति में भैया ने सहेलिया माई की ख्वाश टोली के विषय में जो कुछ कहा, उससे तो लीलावती के होश उड़ गए, है ना। लीलावती सोचती थी कि आज शाम हो गई है, नहीं तो आज ही एक चक्कर लगाया थी कहाँ? ख्वाश टोली की, और ख्वाश टोली की और सहेलिया माई से मिल आती, और उनके लिए जो साड़ी लाई थी 2 वो दे देती, है ना, और उनसे आशीर्वाद लेती, आशीष लेती, है ना। लेकिन शाम में भौजी के कर, लीलावती के भौजी, सुरेश, नरेश सबकी उपस्थिति में, यानी सब जब एक साथ बैठल रहे, वही समय भैया ने सहेलिया माई की, किसकी? सहेलिया माई की खवास टोली के विषय में जो कुछ कहा, ये सब उससे तो लीलावती के क्या उड़ गए? होश उड़ गए। ये सोच कुछ और रही थी, और ये यहाँ पर, है ना, इसके, है ना, है गांव में कुछ और ही चल रहा था माहौल। सुनती हो बुच्ची दाय, है ना, एक भाई कही है लीलावती के, सुनती हो बुच्ची दाय, सहेलिया माई का परिवार तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन बटाई लिए हुए था, है ना। कह रहा है सुनती हो पति बुच्ची दाय, सहेलिया माई का परिवार। किसका परिवार? सहेलिया माई का परिवार जो है, तुम्हारी 5 एकड़ जमीन, है ना, किसकी? लीलावती को जो शादी में, ब्याह में कन्यादान के रूप में दिया था, वो तुम्हारी 5 एकड़ जमीन बटाई के लिए दिया हुआ था। कौन? सहेलिया माई का परिवार। उसका बेटा है ना कलेसरा। किसका बेटा? सहेलिया माई का बेटा कौन? कलेसरा। कलेसरा हम बताए थे, है, नई नई लड़कोड़ी बनी थी। कौन? सहेलिया माई। इसका अपना बेटा भी था, और उसी समय ये लीलावती को भी सहेलिया माई क्या अपना दूध पिलाई, और कलेसरा को भी।
उसका बेटा है ना कलेसरा, उसने जमीन पर सिकमी बटाई का दावा ठोक दिया, है ना। कलेसरा जो है जमीन पर किसकी, सिकमी बटाई का दावा ठोक दिया। यह सब मैंने तुमको कभी बताया नहीं कि भैया कैसे ये बात सब हम तोरा कहियो बतैलियो न। केस मुकदमा चला और उस पर क्या चला, केस मुकदमा भी चला। जमीन पर पहले दफ़ा 107 लगा, फिर 144। पहली बार जमीन पर क्या लगा, 107 लगा और फिर 144 लग जाने के बाद वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। मामला हाई कोर्ट तक पहुँचा। मामला कहाँ तक पहुँचा, हाई कोर्ट तक पहुँचा। हम लोगों का क्या मुकाबला करता कलेसरा, है ना। कलेसरा कमजोर वर्ग से है ना, तो ये कह रहा है हम लोगों का क्या मुकाबला करता कलेसरा, हाँ, यानी हमनी सबसे कथी केस लड़ते हैं, केस में हार गया। कलेसरा केस में क्या हुआ, हार गया। हम लोगों की डिग्री हो गई और जमीन क्या हुआ, इन सब की डिग्री हो गई। लीलावती के भाई के कथी हो गई, डिग्री हो गई, पर जीत हो गई। भैया बोल कर मुस्कुराने लगे और भैया ये बात बोल करके क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। नरेश बगल में बैठा हुआ था। नरेश कहाँ बैठा हुआ था, बगल में बैठा हुआ था। बुआ की तरफ देखता कहने लगा, है ना, बुआ की तरफ देखते हुए कहने लगा, असल बात तो बता ही नहीं रहे हैं बाबूजी, है ना। नरेश कह रहा है असली बात तो ये बताइबे न कर रहा हुआ, है ना। असल बात यह है कि कलेसरा एक खूनी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है ना। असल बात ये है कि कलेसरा जो है एक खूनी, है ना, खूनी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब से आरक्षण लागू हुआ है, जब से क्या लागू हुआ है, आरक्षण यानी रिजर्वेशन लागू हुआ है, खूनी पार्टी ज़्यादा उग्र हो गई है। खूनी पार्टी क्या हो गई है, ज़्यादा उग्र हो गई है, गुस्सैल हो गई है ना। 5-6 साल पहले आप वाली ज़मीन पर भारी बबेला मचा। कहे 5-6 साल पहले जो है लीलावती की कहे आपकी वाली जो ज़मीन थी उस पर क्या मचा, भारी बवाल मचा। हम बताए 15-20 वर्षों के बाद आई है लीलावती, है ना, और 5 वर्ष पहले उस जमीन पर भारी बवाल मचा, बबेला मचा। कलेसरा ने तो फरसा ही चला दिया था बाबूजी पर। कलेसरा जो है क्या चला दिया था, फरसा ही चला दिया था, किस पर, बाबूजी पर, है ना, एकरा लीलावती के भाइया पर। वह तो कहिए कि बीच में आ गया कलेसरा का बाप सोनेलाल। वह तो कहिए कि बीच में आ गया कलेसरा का बाप कौन, सोनेलाल। और परीक्षा में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि कलेसरा के पिता का नाम क्या था या बाप का नाम क्या था, तो सोनेलाल। क्या था, सोनेलाल। कलेसरा की माँ का नाम क्या था, सहेलिया माए। अहिबात का अर्थ क्या होता है, सुहाग पति, समझ गया है। लीलावती को दूध पिला करके कौन जिंदा रखा, तो सहेलिया माए, है ना। शादी में लीलावती को कितने एकड़ जमीन दान में दिया गया था, 5 एकड़। ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखना, समझ गया, है ना। वह तो कहिए कि बीच में आ गया कलेसरा का बाप सोनेलाल। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। उसने अपने हाथ को क्या किया, आगे बढ़ा दिया। बेचारे की कलाई कटकर जमीन पर गिर गई। वही फरसा से बेचारे की कलाई कट करके कहाँ गिर पड़ा, जमीन पर गिर गई। बाबूजी तुरंत उसको जीप पर बिठाकर अस्पताल ले गए। बाबूजी यानी लीलावती के भाई तुरंत ओकरा जीप पर बैठा करके कहाँ ले गया, अस्पताल ले गया। सोनेलाल ने डॉक्टर से कहा, सोनेलाल ने डॉक्टर से कहा चारा मशीन से कलाई कट गई है। और सोनेलाल ने क्या कहा डॉक्टर को कि चारा मशीन से क्या हुआ है, कलाई कट गया। चारा मशीन जानता है ना, भैंसी के जो कुटी काटे वाला मशीन रही छे ना नचबित रही छे, से कट गई। अगर एकरा कहती फरसा चले ले ही कलेसरा, है ना, आदमी से कट गई तो एक इलाज न करती। बहुत बड़का कथी बन जाए यहाँ पर, केस बन जाए थाना के, है ना। काठ की मूरत बनी लीला यह सब सुनती रही। और जब यह कहानी सब कह रही तो
कुछ और सोच रहा था नैहर के बारे में। अब 15 बरस के बाद आया, 15-20 बरस के बाद, तब तक नैहर का माहौल क्या हुआ था, बहुत कुछ बदल गया था। समय पहले जैसा नहीं था, समझ गया ना। काठ की मूर्त बनी लीलावती, और काठ की मूर्ति बनल लीलावती, यह सब सुनती रही। क्या यह सब जो वह सुन रही है सच है या कोई कथा कहानी है? ओकरा विश्वास न होइत रही कि हम जब सुन रही, सब सुना रहल है, से कथा कहानी है कि सच है। चला कि ऐसा नहीं सोचियो ना सकित रही, समझ ले कि ना। चला कि एकर लाइफ दूसरे तरीका से गुजरा रही ओइ समय, है कि ना। एकरा पाल पोस के कथी कैले रहले, जीवित रखले रहले आ बहुत मानित रहले आ। देखियो इस सब के बीच में कथी है, लड़ाई हो रही, तेल का विश्वास से न होइत रही। एक ही माँ के स्तनों का दूध पीने वाले कलेसर और लीलावती, कलेसर जो था और लीलावती जो था, एक ही माँ का दूध पिया हुआ था, समझ गया। अवसाद के काले बादलों में घिरी लीलावती को सुनाकर भैया कहने लगे। अब जब ये सब सुन रही थी लीलावती, तो अवसाद के काले बादलों में घिर गई थी, यानी बहुत चिंतित हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी सब बात सुन करके, है ना। और लीलावती को यह सुनाते हुए भैया कहने लगे, जब से आरक्षण लागू हुआ है, पिछड़ी जातियों के लोग हम लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। कह रहा है कि जब से क्या लागू हुआ है, आरक्षण लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है, आरक्षण लागू हुआ है, तब से, है ना, जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से पिछड़ी जाति के लोग, किस जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग हम लोगों को, किसको, हम लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। क्या समझने लगे हैं, दुश्मन समझने लगे हैं। भैया के बोलने के बीच में ही नरेश बोल पड़ा, है ना। और भैया ये सब जो बोल ही रहे थे, तो उसके बीच में ही नरेश बोल पड़ा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है बुआ। लेकिन इस बुआ को कह रहा है कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोगों का भी अपना संगठन है, हम लोगों का भी अपना संगठन है, अपनी सेना है। साफ साफ दो फाक हो गया है गांव, और गांव क्या हो गया है, साफ साफ दो फाक हो गया है, यानी दो टुकड़ों में बंट गया है। खवास टोली और पूरे पछियारी टोले से तुम्हारी वाली जमीन के मामले के बाद से ही आना जाना, न्योता पिहानी सब बंद है। किस टोला में, खवास टोली से। कौन टोली से, खवास टोली से, और पछियारी टोली से। कौन सी, पछियारी टोली से। इस दोनों टोली से जो है, तुम्हारी वाली ज़मीन के मामले के बाद, लीलावती को जो ज़मीन मिला था शादी में 5 एकड़, उस ज़मीन का जो मामला हुआ, केस दफ़ा मुकदमा 107, 144, इन सब के बाद जो है, लड़ाई झगड़ा के बाद जो है, साफ साफ क्या हो गया है, पूरी तरह से इन दोनों के बीच में जो है आना जाना और न्योता पिहानी, यानी भोज भात, सब क्या हो गया है, बंद है। खूनी राजनीतिक पार्टी को, खूनी राजनीतिक पार्टी को खवास टोली वाले चढ़ाते हैं कि सामंती जात के हैं हम लोग। खूनी राजनीतिक पार्टी को जो खवास टोली के लोग है ना, ये चढ़ाते हैं, है ना, बहकाना इसको ना चढ़ा दे, अति बोली से चढ़ाते हैं कि सामंती जात के हैं हम लोग। ये जो कह रहा है पछियारी टोली के लोगों को, क्या करा है कि ये सब किस जाति के हैं, सामंती जाति के, है ना, दूसरों पर धाक जमाने वाला, अधिकार जमाने वाला। अवसन्न भाव से शून्य में देर तक देखती रही लीलावती। और लीलावती जब ये सब सुन रहा था, वो तो अवसन्न भाव से, जेना कुछ बुझेबे न करे, साफ सुन गया है ना, बेहोशी की तरह ये सब देखती रही। कौन, लीलावती, और सुनती रही। दिन के तीसरे पहर, दिन के तीसरे पहर घर के पिछवाड़े, दिन के तीसरका पहर में दोपहर के बाद घर के पिछवाड़े कमल पोखर की तरफ, किस पोखर की तरफ, कमल पोखर की तरफ निकल गई लीलावती। यानी वही पोखर में कमल के फूल होते, है ना। एकदम सुनसान था कमल पोखर, और कमल पोखर क्या था, एकदम सुनसान था। पहले जाता तो शाम सवेरे के पोखरी पर चहल पहल रही, है ना, दोपहर में भर दिन लगभग चहल पहल रही। अब कोनो पोखरी तर जो एकदम कथी लगता हो,
सुनसान लगतु वीरान लगतु अलग शाम के समय आदमी बर्तन में जाते रह खेलते कूदते अती भोरे भोरे भी दोपहर में नहाई जाती कपड़े खींचते पोखरी एगो रहे। अब तो कल तल नल जल बहुत कुछ तो नहीं जाता है। तो एकदम सुनसान था कौन सी कमल पोखर। ढेर सारी कंटीली जंगली झाड़ियाँ उग आई थी और ढेर सारी जो है कंटीली यानी कांट वाली जंगली झाड़ियाँ, कौन झाड़ी, जंगली झाड़ियाँ उग आई थी। बगल के किसी पेड़ से और बगल के किसी पेड़ से पंडुकी पक्षी की आवाज़ आ रही थी। किस पक्षी की आवाज़ आ रही थी? पंडुकी पक्षी की आवाज़ आ रही थी। तू तुरुम तू कहाँ है ना। कौन आवाज़ आवित रहा? तू तुरुम तू कहाँ पोखर के ऊंचे मुहार पर, है ना। अब देखो पोखर का मुहार होता था पहले हर पोखरी का, है ना। तो पोखर के ऊंचे मुहार पर, मुहार देखा ना बहुत ऊंचे रहते रहे। पोखरी से जो माटी खाए तली पोखरी के काट में रखे तली उहे कथी में जाते रहे? मुहार। तो पोखर के ऊंचे मुहार पर खड़ी लीलावती हसरत भरी आंखों से, कैसी आंखों से? हसरत भरी आंखों से पश्चिम की तरफ देखने लगी, ख्वास टोली की तरफ। पश्चिम की तरफ देखने लगी। किसकी तरफ? यानी ख्वास टोली की तरफ देखने लगी, जहाँ पर सहेलिया माँ रहती थी, कलेसरा रहता था, है ना। सहनाई और खुरदुक बाजे की मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। और सुनाई पड़ रही थी कौन सी? शहनाई की। किसकी? शहनाई। शादी ब्याह में शहनाई बजी। तो शहनाई की और खुरदुक बाजे की मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। यार आजकल तो शादी वादी दिमाग झंड हो जाए, एको गत के म्यूजिक नहीं, संगीत नहीं बजाता है, एकदम रफ से रफ, बेकार से बेकार, थूको धरने लायक नहीं। तोरा कला मुँह तरह जो तो लाइन कटल है ना, पंखा तो चालू रखी ना। पुराने नक्शे की स्मृति को उतारते हुए लीलावती सोचने लगी। और पुराने नक्शे की, किसकी? पुराने नक्शे की, है ना। पुराने नक्शे की स्मृति को उतारते हुए लीलावती सोचने लगी, ख्वास टोली का पहला घर सहेलिया माँ का है। तो सोचने लगी कि ख्वास टोली का जो पहला घर है वो किसका है? सहेलिया माँ का है। वहीं से शहनाई की आवाज़ आ रही है शायद। ये मन में सोचने लगी कि वहीं से शायद किसकी आवाज़ आ रही है? शहनाई की आवाज़ आ रही है। लगता है शादी ब्याह है ख्वास टोली में। लगता है क्या है? शादी ब्याह है कहाँ? ख्वास टोली में। और भोज भात तो बंद है, नहीं तो इधरों पूछता। और शायद इसी पर बात तो छेड़ दिया होगा कि भोज भात सब क्या है? बंद है। शहनाई पर यह पुरानी धुन कौन बजा रहा है? कह रहा है कि शहनाई पर यह पुरानी धुन, पुरानका धुन कौन बजा रहा है? पिया मोर बालक हम तरुणी है ना। शहनाई पर पुरानका गाना है। पुरानका गाना सुनबे न बाल है, अर्थ रही दले में अभी के आदमी का समझबो न करते। कौन धुन बजा रहा है? कौन गाना? पिया मोर बालक हम तरुणी है। कौन चीज? तनका लिख करके समझा देते हैं तो अच्छा लगेगा। ये गीत गा रहा है पिया मोर बालक, पिया मोर बालक हम तरुणी है। कौन गाना बज रहा है? किताब में देख लेना सही से अक्षर को। पिया मोर बालक हम तरुणी है, इसका मतलब समझता है? ये गीत गा रहा है कि हमर जो घर वाला है, पति है, वो कथी है? बालके है। कथी है? बालके है, यानी धिये पुता है। कथी है? रे गीत हंसी मजाक वाला गीत ना बजत रही है। हाँ तो वही करा है। पिया मोर बालक हम तरुणी है, यानी पिया यानी घर वाला पति जरा से शादी हो रहा है वो अभी कथी है? बालके है, धिया पुता है। आ हम तरुणी है, आ यानी हम कथी सी? जवान। कथी सी? लड़की कर रहे गीत में कि हमार सैया कथी बा? धिये पुता बा, आ हम कथी सी? जवान। ये पुरानका धुन ना है ना। शायद रघु काका होंगे। और ये धुन जो है शायद कौन बजा रहे होंगे? रघु काका। कौन? रघु काका। पहिलका आदमी पहिलका धुन बजाता था, दिल पर अच्छा हो जाता था। आज के फिल्मी युग में
विद्यापति के गीत की धुन कौन बजा सकता है सिवाय रघु काका के। वैसे आजकल का जो समय हो गया है फिल्मी युग हो गया है, फिल्म का गाना वाना बजता है, और इस युग में भी पुराना गाना कौन बजा सकता है सिवाय रघु काका के, कोई दूसरा नहीं बजा सकता है ना। इसलिए लीलावती को अपनी शादी के बाद विदाई के समय रघु काका की बजाई समदौन की धुन याद आ गई, है ना। लीलावती की जब शादी थी तो उसकी विदाई के समय जो है रघु काका, है ना, ये वो धुन बजल की कौन, समदौन, किसकी, इस धुन की याद आ गई, कौन सी, बड़ा रे जतन से सुगा रे हम पोसलौ सेहो सुगा उड़ले आकाश, है ना। कैसी, बड़ा रे जतन से, है ना, सुगा रे हम पोसलौ सेहो सुगा उड़ले आकाश, बेटी दिया कही छै, बड़ा जतन से, चाहे बेटू दिया पुष्प से, बड़ा जतन से, बड़ा प्रेम से, आदर भाव से, प्यार दुलार से कथी पोसली, बेटी पोसली, चाहे बेटा पोसली, सेहो बेटी उड़ले आकाश। शादी के बाद ना नहीं कोई तो है। हाँ तो वह कह, ख्वास टोली से आती सहनाई की आवाज़ से मन अशांत सा हो गया। ख्वास टोली से जो सहनाई की आवाज़ आ रही थी उससे मन क्या हो गया, अशांत सा हो गया, किसका, लीलावती का, बेचैनी सी हो गई। भौजी से पूछा, उधर ख्वास टोली में कोई शादी ब्याह है क्या भौजी। अब देखो ये किसके साथ गई थी, पोखर के मुहार पर, कमल पोखर के मुहार पर, किसके साथ, भौजी के साथ, और उनसे ये पूछा कि उधर ख्वास टोली में, किस टोली में, ख्वास टोली में कोई शादी ब्याह है क्या भौजी। हाँ हाँ, तो लीलावती अपनी भौजी से क्या पूछती है, उधर ख्वास टोली में कोई शादी ब्याह है क्या भौजी। भौजी कुहरती हुई बोली, कैसे बोली, कुहरती हुई बोली, मुझे क्या पता बुच्ची दाई कि कहाँ क्या हो रहा है ना। अगर भौजी कहे मुझे क्या पता बुच्ची दाई कि कहाँ क्या हो रहा है। तब तक नरेश आ गया, तब तक कौन आ गया, नरेश आ गया, बोला हाँ शादी है कलेसर की बेटी की। कहे हाँ शादी है के कर, कलेसरा के बेटी के शादी है। अब परीक्षा में पूछेगा किसकी शादी थी, कलेसरा की बेटी की, कि लीलावती की बेटी की, कि नरेश की बेटी की, किसकी, तो किसका कहेगा, कलेसरा की। तो कहे हाँ कलेसर की बेटी की शादी है। अपना हलवाहा बता रहा था, अपना जो हलवाहा है से कथी करी तरह बताबी तरह कि कलेसर के बेटी के शादी है। हलवाहा कथी के कही बताओ तुम लोग, रे ससुरा, हलवाहा केकरा कही छै, खाना बनाबी तेकरा, रे ससुरा, खेत में जो हल जोते छै पहले बैल से हल जोती रहे ओकरा कही हलवाहा, ओकरा हलवाई कहे छै, हलवा, समझली। कलेसर की बेटी सहेलिया माई की पोती, हाय रे दैव। लीलावती कह रहा है कलेसर की बेटी, किसकी, कलेसर की बेटी यानी सहेलिया माई की पोती, हाय रे दैव यानी हाय रे भगवान, है ना। लीलावती के मन में तूफान सा उठने लगा, लीलावती के मन में क्या उठने लगा, तूफान सा उठने लगा। कितना अच्छा होगा यदि सहेलिया माई की पोती के शादी में पहुंच जाए। वो सोच रही कितना अच्छा होती यदि हम सहेलिया माई के पोती के शादी में पहुंच जाती। लेकिन भैया भौजी और बड़ा भतीजा सुरेश जाने देंगे भला, कैसे, लेकिन भैया भौजी और बड़ा भतीजा जी सुरेश जाए देता है। बैकवर्ड फॉरवर्ड, मन में सोचते रही बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब सोचती, बैकवर्ड फॉरवर्ड यानी ऊँच जाती निम्न जाती, है ना। जमीन का मामला, इस सब के कारण जमीन का मामला, मन में सोचते जमीन के मामला, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बोलो चाल बंद, झगड़ा झुगड़ी, आना जाना सब बंद है, कैसे जाने देंगे भला, कैसे सब जाए देती हमरा, ना जा देती, मन में सोचते रह। लीलावती छोटे भतीजे नरेश से बड़े प्यार से बोली, लीलावती जो है अपने छोटे भतीजे नरेश से बड़े प्यार से बोली, रे नरेश मेरा एक काम कर दोगे, कही रे नरेश मेरा एक काम कर दोगे। नरेश ने हंसते हुए कहा हाँ बुआ करूँगा, कही हाँ बुआ करेंगे, है ना, बोलिए तो सही, कही आप बोलिए तो सही। लीलावती प्रौढ़ावस्था से फिसल कर अकस्मात चंचल किशोरी बन गई थी। लीलावती अब प्रौढ़ हो गई थी, क्या हो गई थी, 40-42 वर्ष के हो गए, 45 वर्ष, है ना, यानी एकदम बुढ़ापा जैसन होए वाला रहा। लेकिन वैसन अवस्था से निकल के एकदम अचानक ये सब सुन के कथी बन गई,
चंचल किशोरी बन गई। क्या कही बन गई? चंचल किशोरी, यानी जो कुमारी लड़की ना रही जो बहुत कूद फान करते रही, चलित रही, किधरो टहल जाए है ना, यहाँ से वहाँ कोनो चोरी से एकदम अति जरना फरना बहुत कुछ पहले सब ऐसा लगता है ना, कोई काम चट से कर देते से। फुसफुसाती हुई नरेश से बोली, फुसफुसाती हुई नरेश से बोली, शाम होने को है नरेश, कच्ची शाम होने वाली है और मुझे किसी तरह सहेलिया माई के घर पहुंचना है। और मुझे किसी तरह कहाँ पहुंचना है? सहेलिया माई के घर पहुंचना है, किसी से कहना नहीं और किसी से घर में कहना नहीं। मुझे पोखर पार करा दो, बस मुझे क्या पार करा दो? पोखर पार करा दो, वहाँ से मैं चली जाऊंगी। और सुनो, कोई पूछे तो कह देना बुआ पाठक जी के घर गई। और सुनो, कोई पूछे कि बुआ कहाँ है तो कह देना कहाँ गई है? पाठक जी के घर गई है। शाम गहरा गई, शाम क्या हो गया? गहरा गई, यानी सांझ ही ना एहू से ज़्यादा कथी बोली? गहरा गई, यानी हल्का हल्का धुंधला हो गई, अंधेरा जैसा। सहेलिया माई के लिए लाई दोनों साड़ियाँ लीलावती ने कांख में दबा दी। और सहेलिया माई के लिए जो दो साड़ी लाई ली, दोनों कथी में दबा लेलकई? कांख में दबा लेलकई। और नरेश पीछे पीछे चलती पोखर पार तक आ गई। और नरेश जो है उसके पीछे पीछे चलते हुए पोखर के पार तक क्या हुए? आ गए। खवास टोली में शायद सहेलिया माई के दरवाजे पर पेट्रोमैक्स की रोशनी दिख रही थी। खवास टोली में शायद जो है सहेलिया माई के दरवाजे पर किसकी? पेट्रोमैक्स की रोशनी दिख रही थी। जूते हुए खेतों यानी जोतायल खेत आर धूर को लांघती है ना, आर धूर यानी आरी के और धूर के ना जानी छी, आरी धूर ना जानी छी, खेत के आरी रही छौ, धूर रही छौ, उसको लांघती वह सहेलिया माई के दरवाजे पर पहुंच गई। सोच ले, सांझ के समय पूरा आ जल्दी झटकते तक आरी धूर खेत सब पार करते हुए केना कुछ जल्दी कहूँ जाए छो, तेना चल गई। दरवाजे पर कुछ लोग बैठे हुए थे, सहेलिया माई के दरवाजे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। रोशनी की ओट में अपने को लुकाती छिपाती लीलावती सीधे आंगन में चली गई। रोशनी की ओट में, यानी रोशनी की ओट में थोड़ा शादी ब्याह में रोशनी न रही तो रोशनी की ओट में अपने को लुकाती छिपाती, यानी मुँह झाँप तो देना जाए औरत तेना लीलावती सीधे कहाँ चली गई? आंगन में चली गई। फूस के वही 3 छोटे छोटे घर, छोटा सा आंगन। और घर कैसा था? इसके नहर का तो पक्का मकान था। और सहेलिया माई का घर कैसा था? फूस के वही 3 गो छोटका छोटका घर, 3 गो छोटका छोटका घर और छोटा सा आंगन और छोटका आंगन। गांव समाज की औरतों और बच्चों से आंगन भरा हुआ था। और गांव समाज की जो औरत थी, महिलाएं थी, उनसे और बच्चा सबसे आंगन क्या था? भरा हुआ था। शादी ब्याह के समय समूह में रही, गीत नाद हो रहा था। और कथी होइत रही? गीत उत होइत रही। बाहर दरवाजे के किसी कोने में बैठे रघु काका किसी पुराने गाने की धुन बजा रहे थे। और बाहर दरवाजा के पास इस कोना में जो है रघु काका बैठ करके क्या कर रहे थे? पुराने फिल्मी गाने की क्या बजा रहे थे? धुन बजा रहे थे। भीड़ भाड़ में किसी का ध्यान नहीं गया लीलावती की तरफ। और भीड़ भाड़ में केकरो ध्यान लीलावती की तरफ न गए। समझ गए? वो सारे पर पंजों के बल बैठी सहेलिया माई को लीलावती ने पहचान लिया। और वो सारे पर पहले वो सारा रही, अब हमरो न बोला सारा कहे कथी कहते रही? वो सारा कहे ना, अरे घर आंगन में ना पूरा गांव घर में रहते लोग असोरी कहे। असोरी पर कदा बैठे देहरी असोरी ओकरा कहे असोरा। अब देखी ना तेका बरस के नाम हम सुनले चमू भुला रहा थी, असोरा कहे कि चलो। तो वो सारे पर पंजों के बल बैठी, किसके बल? यानी हाथ से पंजों के बल बैठी सहेलिया माई को लीलावती ने पहचान लिया। वह चुपके से उसके पास गई, है ना। लीलावती चुपके से उसके पास गई और पैरों पर गिर पड़ी। और सहेलिया माई के पैरों पर क्या करी? गिर पड़ी। आँखों की मंद ज्योति के कारण, अब देखो सहेलिया माई बुढ़ा गई तो आँख में ओते का ज़्यादा रोशनी न रही, तनका बुझाइत रही।
आँखों की मंद ज्योति के कारण सहेलिया माई पहचान नहीं सकी। सहेलिया माई एकरा चिन्ह न पली। देखिएगा दूध पियले है ना एकरा लीलावती के न बुढ़ा गेलै, आँख से उतना न बुझाई तो एकरा चिन्ह न पली है ना। नहीं पहचानी काकी, लीलावती कहती है नहीं पहचानी काकी मैं लीलावती। हम कौन सी अब लीलावती। बुच्ची दाई, कौन बुच्ची दाई, लाल बाबू की बेटी। इसकी बेटी लाल बाबू की बेटी। देखो इतना देर में अब इसके पिता का नाम आ गया। लीलावती के पिता का नाम क्या था? लाल बाबू। यानी लीलावती के पापा के नाम कथी रहा? लीलावती किसकी बेटी थी? लाल बाबू की। तो कही लाल बाबू की बेटी। तब तक दूसरी औरतें वहाँ आ गई। तब तक दोसरों औरत सब वहाँ कथी हो गए? आ गए। अरे बुच्ची दाई, प्यार से बोलते। अच्छा, अरे बुच्ची दाई, लाल बाबू की बेटी, बॉम्बे वाली बुच्ची दाई, मुंबई में रही से बुच्ची दाई। लेकिन यहाँ कैसे? कही लेकिन यहाँ के ना गई थी घोर अचरज। कही बहुत अचरज तू यहाँ केना चले केना चले। अजगैबी बात कथी बहुत आश्चर्य चकित करने वाला क्या है बात है? तू यहाँ कैसे आ गई है? एक तो मुंबई, ऊपर से यहाँ के बनाया, ऊपर से इतना दुश्मनी चले है ना, तुम केना चले? बड़ा आश्चर्य वाला बात। सहेलिया माई के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया। सहेलिया माई, अब देख पुरानिया में स्तन सूखे रही ना छाती है ना, तो सूखे स्तनों में जैसे क्या लगा? लीलावती देखा लग जैसे दूध उतर आया। लीलावती सहेलिया माई के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबक सुबक कर रोती रही। लीलावती जो है सहेलिया माई के सीने में अपना चेहरा छिपाए देर तक ले कैसन सिसक के रोई रही। केना न रोती बताबी है ना। एकरा दूध पिला के पोसले पाल आ तेकरा ऐसा अति की बाढ़ के पानी से यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। बाढ़ के पानी से यानी दाहर के पानी के नाम पहले दाहर अब चली तो पूरा टोला पूरा गांव में खबर फैला चली कि दाहर आए वाला हो, दाहर आए वाला हो। सामान से खरीद उस जगह पर चल जा। समझ गया कि नहीं? दाहर आए हो कब देखा है अपने सब? तुम लोग नहीं देखा होगा। दाहर में सबसे कुछ जगह पर डलिया उजला सब देख कर चल फलना के बाद कुछ करो, हमने तो सब दहा जेबे है ना। तो बाढ़ के पानी से यह खबर जो है पूरे सोलकन टोले में फैल गई है ना। कौन खबर? कि लीलावती आई। गजब बात, ऐसी बात गजब बात, बबुआन टोले से इतनी दुश्मनी चल रही है। गजब बात रगली कि बबुआन टोला से, कौन टोला से? बबुआन टोला से इतनी दुश्मनी चल रही है। आना जाना टोका चाली सब बंद है। आना जाना टोक टाक क्या है? सब बंद है। और बुच्ची दाई अनहरिया रात में, कौन रात में? अनहरिया रात में गिरती पड़ती आ गई सहेलिया माई के घर। इतनी दुश्मनी चलती है और गिरती पड़ती कहाँ आ गई? सहेलिया माई के घर। लोग उमड़ पड़े लीलावती को देखने। लोग क्या किए? उमड़ पड़े, लोगों की भीड़ जमा होने लगी लीलावती को देखने है ना। जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। जिंदगी इतना सार्थक है ये लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आह्लाद के सागर उमड़ रहा था। भीतर जैसे क्या उमड़ रहा था? आह्लाद के सागर उमड़ रहा था। बूढ़े सोनेलाल दौड़ते आए दरवाजे से। सोनेलाल भी बूढ़ा हो गया, वो दौड़ती हुए आए कहाँ से? दरवाजे से। सोनेलाल कौन रहा? सहेलिया माई के पति रहा है ना, जेकर बाँ कट गए कलेसरा से है ना। बुच्ची दाई को देख आंखों में आंसू आ गए। और बुच्ची दाई को देख करके सहेलिया कहते हैं लीलावती को देख करके इनकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए है ना। आशीष के लिए उठे दाहिने लूले हाथ को अपलक देखती रही लीलावती। और देखो आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ये अपने दाहिने हाथ को उठाया था सोनेलाल, इसको अपलक यानी बिना पलक झपकाए देखती रही। आशीष देने के लिए उठाया हाथ, लेकिन हाथ क्या हो चुका था? कट चुका था है ना। उस तारे पर बैठते हुए
भरड़ाई आवाज में कहने लगे सोनेलाल, है ना। वो सारा पर बैठ करके भरड़ाई आवाज में, यानी बोली न निकलित रही मन से, भारी मन रही दुख से, तो ना वैसन मन में कहने लगे सोनेलाल, तुम आ गई बुच्ची राय, जिंदगी का सुफल मिल गया। कथी कहता है, तुम आ गई बुच्ची राय, जिंदगी का क्या मिल गया, सुफल मिल गया। जिंदगी क्या हो गया, तुम आ गई, क्या हो गया, जिंदगी सफल हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने आंगन में बुच्ची दाई को देख रहा हूँ। सोनेलाल कहता है कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने आंगन में किसको देख रहा हूँ, बुच्ची दाई को देख रहा हूँ। लगता है कोई सपना है, लगता है कोई सपना है। बोलते बोलते रोने लगे सोनेलाल, और बोलते बोलते रोने लगे कौन, सोनेलाल, है ना। तभी दौड़ता दौड़ता कलेसर आ गया, तभी दौड़ते दौड़ते कौन आ गया, खबर सुना तो कलेसर आ गया, और एकदम से लीलावती के पैरों पर गिर गया, और एकदम से लीलावती के पैरों पर क्या हुआ, गिर गया। रोता रहा देर तक, और कलेसर क्या किया, रोता रहा देर तक। विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसू की गंगा जमुना बाढ़, और ये विवाह के खुशी वाला माहौल रहा, यही में कथी रहा, आंसू की गंगा जमुना बाढ़, यानी बहुत कनित रही सब, है ना। इस बाढ़ में किसका कितना कुछ डूबा बहा कौन जाने, और इस बाढ़ में, इस दहाड़ में किसका कितना कुछ डूबा, कितना कुछ बहा कौन जाने, है ना। लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े प्रायश्चित के दलदल से उबरने की कोशिश में बोलने लगा, और लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े कौन, कलेसर, प्रायश्चित के दलदल से, एकरा से कोनो पाप न हो गई, तब प्रायश्चित के दलदल से उबरने की कोशिश में बोलने लगा, है ना। भूल चूक माफ कर देना दीदी, कौन, कलेसर कह रहा है भूल चूक माफ कर देना दीदी, किसको, लीलावती को। दोनों भाई बहन रही एक प्रकार से, मतारी के दूध पी ले रही, लीलावती जन्म ले रही दोसर मतारी से, लेकिन ओकरा दूध ना उचित रहे के कारण, है ना। भूल चूक माफ कर देना दीदी, अब ये हाथ किसी पर कभी नहीं उठेंगे, अब ये हाथ कभी किसी पर नहीं उठेंगे। फरसा ना उठा दे रहे, चला दे रहे, है ना। लीलावती कलेसर की पीठ थपथपाती रही, लीलावती क्या करती रही, कलेसर की पीठ थपथपाती रही, आशीर्वाद देती रही। देखो कलेसरे की बेटी का शादी था, मालूम है कि नहीं। याद आ रही थी भैया और भतीजे की बात, है ना। और लीलावती को याद आ रही थी पीठ थपथपाते हुए, किसकी बात, भैया और भतीजे की बात। कलेसर किसी खूनी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ है, ये सब जो बताया था कि कलेसर किसी खूनी राजनीतिक संगठन से, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये सब क्या हुआ था, याद आ रही थी किसको, लीलावती को। उस आंगन में कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया था, और उस आंगन में, जिस आंगन में शादी ब्याह था, कुछ देर के लिए मानो सब कुछ क्या हो गया हो, ठहर गया हो, रुक गया हो। लगता था समय ही रुक गया है, क्या लगता था, जैसे समय ही क्या हुआ है, रुक गया है। चलो आज इतना ही रहने दो, कल फिर आगे बढ़ेंगे।